नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री फोन पर ले रहे हैं विकास कार्यों की जानकारी। 8 फरवरी को अस्पताल से हो जाएंगे डिस्चार्ज। चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के जनरल वार्ड में शिफ्ट। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को कल यानी सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एमजीएम के डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को शिक्षा मंत्री की जांच रिपोर्ट देखने के बाद यह निर्णय लिया है, मगर उनके चाहने वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 1-2 सप्ताह चेन्नई में रहने के बाद वे झारखंड लौटेंगे। झारखंड का मौसम अभी उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। अचानक से उन्हें झारखंड लाने पर पर्यावरण प्रदूषण का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसलिए एमजीएम के डॉक्टरों के परामर्श के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 100 जन चाहते हैं कि अभी कुछ दिन चेन्नई में ही शिक्षा मंत्री को रखा जाए। चेन्नई जो है एमजीएम में जगन्नाथ महतो से मिलने शनिवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व जमशेदपुर सांसद जो है विद्युत वर्णन महतो पहुंचे और शिक्षा मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके स्वास्थ्य संबंधित हालचाल लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बेटे की महाराष्ट्र में हत्या। सगाई के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने निकला था नौसैनिक। मई में होनी थी शादी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी नौसैनिक सूरज दुबे को जिंदा जलाकर बदमाशों ने मार डाला है। सूरज की इस साल मई में शादी होनी थी। 15 जनवरी को सगाई हुई और उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो है कोयम्बटूर जाने के लिए घर से निकले थे। पिता और एक परिजन घटना की सूचना के बाद मुंबई पहुंच गए हैं। बताते चले कि नौसैनिक सूरज दुबे को महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया है। गंभीर रूप से जो है झुलसे सूरज की जो है शनिवार को मुंबई में मौत हो गई है। जांच में पता चला है कि उनका चेन्नई से अपहरण कर लिया गया था और उन्हें छोड़ने की एवज में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों के मुताबिक सूरज जो है छुट्टी पर घर आए थे और 30 जनवरी को वापस ड्यूटी पर जो है कोयम्बटूर जाने के लिए घर से निकले थे। हालांकि परिजन इसे अपहरण नहीं मान रहे हैं क्योंकि फिरौती को लेकर उनके पास कोई कॉल नहीं आया है। इधर सूरज की हत्या के बाद गाँव में जो है आक्रोश है और रविवार शाम को जो है न्याय की मांग पर कैंडल मार्चा निकाला जाएगा। ग्रामीण ने सीबीआई जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास घेरावा कार्यक्रम किया स्थगित। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद राज्य के पारा शिक्षकों ने 10 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेरावे का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्य संजय कुमार दुबे ने रविवार को यह जानकारी दी है। संजय दुबे ने रविवार को बताया है कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों से 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास घेरावा को वापस लेने की अपील अखबार के माध्यम से की है। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया है कि उनके लौटते ही पारा शिक्षकों का काम सर्वप्रथम करेंगे। इसके बाद राज्य की इकाई सदस्यों ने विचार विमर्श कर 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रस्तावित वादा पूरा करो प्रदर्शन कार्यक्रम को बजट सत्र की पूर्व संध्या तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बम्पर भर्तियां। झारखंड में यह साल नियुक्तियों को होगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बढ़ेंगे 26,000 पद, 13,000 नई भर्तियां। राज्य सरकार 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए 26,000 शिक्षकों के पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें 13,000 पद जो है प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 13,000 पदों पर नई नियुक्तियां होगी। झारखंड बनने के बाद पहली बार जो है अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के पद बढ़ाने की कार्रवाई शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं कि यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को 2 महीने के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो नियुक्तियां और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों से मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान जख्मी, भेजा गया रांची। पश्चिम सिंहभूम, खुट्टी और सरायकेला खारसावां जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच रविवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जो है कोबरा बटालियन का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया है। जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिका अस्पताल लाया गया है। वही जो है सुरक्षा बलों का क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना की पुष्टि चाईबासा एसपी जो है अजय लिंडा ने की है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पश्चिम सिंहभूम, खुट्टी और सरायकेला खारसावां जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों का मूवमेंट है। इसी सूचना पर सुरक्षा बल इस क्षेत्र में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। इस दौरान जो है एक जवान नारायण जो है खातरी गोली लगने से जख्मी हो गया है। जवान को हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। वही सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों द्वारा जो है मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार अन्य सामान बरामद किए जाने की सूचना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेगा फ्री में जूता मोजा, स्वेटर के लिए भी फंड आवंटित। निःशुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 8 के सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पोषक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिले में जो है राशि उपलब्ध करा दी गई है। प्रत्येक छात्रों को जो है 400 रुपये में एक जोड़ा पोषक और जो है एक फुल स्वेटर के लिए 200 रुपये तथा एक जोड़ा जूता एवं मोजा के लिए 100 रुपया प्रत्येक छात्रों को पोषक मिलेगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निर्देशक ने पत्र भी जारी
जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जहां तक जिला प्रशासन को तैयार पोषक पहुंचाना संभव नहीं है, ऐसे जो है विद्यालयों की सूची तैयार कर डीपीडी के माध्यम से जो है राशि छात्र छात्राओं के खाते में भेजी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। खुट्टी महिला कॉलेज के शिक्षकों को वेतन दिलाने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से रांची स्थित राजभवन में मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने खुट्टी के बिरसा महिला कॉलेज के अंतर्गत संचालित महिला कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को वेतन 30 माह से वेतन नहीं मिलने की जानकारी देते हुए उन्हें शीघ्र वेतन दिलाने की दिशा में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बच्चों की मृत भाषा होगी मजबूत। 5 जनजातीय भाषाओं का बनेगा शब्दकोश। झारखंड के 5 जनजातीय भाषाओं का शब्दकोश तैयार किया जाएगा। 5 जनजातीय भाषाओं की जो है सचित्र शब्दकोश डिक्शनरी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संदर्भ में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बहुभाषिक जो है शिक्षक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 5 जो है प्रमुख ट्राइबल लैंग्वेज संथाली हो, मुंडारी, कुड़ुक और जो है खाड़िया भाषाओं को बहुभाषिक सचित्र डिक्शनरी को जो विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपनी मृत भाषा में जो है पठन पाठन के दौरान विभिन्न जानकारी प्राप्त हो सकेगी और जो है सगमता पूर्वक शब्दों के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ सकेंगे। राज्य स्तर पर पूर्व में भी जो है सांकेतिक रूप से इस विषय वस्तु पर कार्य किया गया है और इससे बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र। रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग। झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है और रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अनलॉक के बाद झारखंड में आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे रफ्तार मिल रही है। एक और सीमित संख्या में रेल जो है सेवाएं चालू है, लेकिन पर्याप्त संख्या में एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। झारखंड चैम्बर के सिविल जो है एविएशन उप समिति के चेयरमैन दिनेश प्रसाद साहू ने कहा कि अनलॉक के बाद झारखंड में आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे रफ्तार मिल रही है। प्रदेश में एक और सीमित संख्या में रेल सेवाएं चालू हैं, वहीं पर्याप्त संख्या में एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण प्रदेश के लोगों को जो है अनावश्यक कठिनाई हो रही है। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस में निकली चिंगारी, बड़ा हादसा टला। नई दिल्ली के लिए रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस में शनिवार शाम अचानक चिंगारी निकलने लगी। हालांकि रेल कर्मियों की सूझबूझ से इसे तुरंत दुरुस्त कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। चिंगारी की सूचना मिलते ही ट्रेन को गंगा घाट स्टेशन पर रोका गया। यहाँ तकनीकी स्टाफ ने तकनीकी जाँच की गई। पता चला कि ब्रेक बाइंडिंग के जो है जाम होने से चिंगारी निकल रही थी। इसे थोड़ी देर में दुरुस्त कर लिया गया। इसके बाद उसे जो है आगे के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जब 25 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में 965 यात्रियों को लेकर रांची से जो है 6:20 पर जो है रवाना हुई थी और नामकुम स्टेशन के बाद जो है केबिन के चिंगारी निकलती देख जो है इसकी सूचना संबंधित लोगों को दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।